पेतनी, वो आत्मा जो शादी से पहले मर चुकी है या फिर प्यार में धोखा मिलना, उस वजह से मर जाना। अक्सर जो आत्माएं होती हैं उन्हें पेतनी कहा जाता है। और आज की जो मेरे पास स्टोरी है वो एक ऐसी ही आत्मा की स्टोरी है जो कि उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश में एक पुराने घर में एक परिवार रहता था, लेकिन उसी परिवार में एक पेतनी रहती थी। उस परिवार को बिल्कुल भी नहीं पता था, लेकिन एक बार जब उनकी उससे मुलाकात हुई तो उनकी रूह कांप गई। तो आइए जानते हैं आखिर क्या है ये दिल दहला देने वाली कहानी। मेरा नाम माया है और ये कहानी सिर्फ किसी आत्मा की नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे घर की जो आज भी मेरी नींद चुरा लेता है। मैं उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले के एक छोटे से कस्बे से हूँ। हम लोग हमेशा से ही एक घर में रहे हैं, एक बहुत पुराना 2 मंजिला घर जो मेरे दादाजी ने आजादी से पहले बनवाया था। घर की दीवारें इतनी मोटी थी कि गर्मियों में ठंडी हवा लगती थी और सर्दियों में उनके अंदर कुछ सिरहन सी भी महसूस होती थी। मेरे पापा का नाम शिव नारायण मिश्रा है। वो एक सरकारी स्कूल में विज्ञान के अध्यापक थे। बेहद सुलझे हुए, पढ़े लिखे और शांत स्वभाव के इंसान। मम्मी का नाम सुधा मिश्रा है। पूजा पाठ में विश्वास रखने वाली, बेहद धार्मिक और घर को मंदिर जैसा संभालने वाली महिला। मेरे घर में हर सुबह घंटी की आवाज और चंदन की खुशबू से दिन की शुरुआत होती है। मेरा एक छोटा भाई था, रवि, मुझसे 4 साल छोटा था। बहुत चुलबुला लेकिन अंदर से बहुत डरपोक भी था। उसे अंधेरे से डर लगता था और खासकर उस हिस्से से जहां शायद हम सब ने कुछ महसूस किया था, लेकिन कभी मानने की हिम्मत नहीं की। हमारा वो घर बड़ा था, बहुत बड़ा था, लेकिन उस घर में कुछ हिस्से ऐसे थे जहां कभी कोई जाता नहीं था, जैसे पीछे की कोठरी और सीढ़ियों के नीचे बना एक बंद तहखाना। बचपन में मैं और रवि खेलते खेलते वहां चले जाते थे तो मम्मी तुरंत आकर डांटती थी, वहां मत जाया करो, वो जगह अपशगुनी है। तब हम हंसकर टाल देते थे। जब मैं करीब 16 साल की थी तो पापा का ट्रांसफर लखनऊ हो गया था। वो हफ्ते में 2 दिन ही घर आते थे। रवि और मैं अब ज्यादातर मम्मी के साथ रहते थे। उसी साल घर में अजीब अजीब घटनाएं शुरू हुई। कभी कभी देर रात बर्तन गिरने की आवाजें आती थी। कभी ऐसा लगता था जैसे ऊपर की मंजिल पर कोई चल रहा है, जबकि सब नीचे होते थे। और सबसे अजीब बात, मेरी अलमारी में रखा पानी से भरा लोटा सुबह सुबह सूखा मिलता, जैसे किसी ने उसे पूरी रात इस्तेमाल किया हो। शुरू में लगा कि कोई भ्रम है, लेकिन जब रवि ने कहा कि मुझे कोई रात को देखता है दीदी, तो मैं डर गई। एक रात मैं करीब 3 बजे उठी तो मैंने देखा रवि सीढ़ियों के पास बैठा था, अंधेरे में बिना हिले, बस एक तक सामने देख रहा था। मैंने पुकारा, रवि, 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 यहाँ क्या कर रहा है? उसने धीरे से मुड़कर देखा और कहा, शालिनी कहती है मैं उसके साथ खेलूं, वो मुझसे अकेले में मिलती है। मैं सन्न रह गई। शालिनी? कौन शालिनी? मम्मी से बात की तो उन्होंने टाल दिया, बच्चा है, कुछ भी बक सकता है, ऐसा मम्मी ने कहा। लेकिन रवि की हरकतें रोज बिगड़ती गई। वो दीवारों पर कुछ लिखता रहता था, अकेले में बातें करता और खाने से भी दूर हो गया। अब मुझे घर की पुरानी चीजें खंगालने की सूझी।
मैं सीढ़ियों के नीचे बने उस तहखाने में गई जहां हम कभी जाते नहीं थे। वहां अंधेरा, धूल और एक अजीब सी गंध थी। मैंने एक पुराना लोहे का टैंक खोला और उसमें एक लड़की की डायरी मिली। नाम शालिनी। डायरी में लिखा था कि वो 40 साल पहले उस घर में किराए पर अपने माता पिता के साथ रहती थी, लेकिन एक रात के बाद उसके माता पिता का कुछ पता नहीं चला और कुछ महीने बाद शालिनी भी अचानक से गायब हो गई। डायरी के आखिरी पन्नों में कुछ डरावनी बातें थी। मेरे साथ कुछ है, वो मुझे कहीं जाने नहीं देता। मैं चीखती हूँ पर कोई सुनता नहीं है। शायद ये घर अब मुझे ही निगल रहा है। अब सब कुछ तेजी से बिगड़ने लगा। दीवारों पर खुद ब खुद खून जैसे निशान उभरने लगे। पूजा घर की दिए खुद बुझ जाते थे और रवि अब मेरी आवाज तक नहीं सुनता था। एक रात जब मैंने उससे पूछा, रवि सच सच बताना, ये शालिनी कौन है? उसने कहा, वो तुम्हारे पास भी आएगी दीदी। उसने कहा है तुम शायद याद आओगी। मैंने अपने मामा जी को बुलाया जो गांव के पास ही रहते थे। वो एक तांत्रिक को साथ लाए, पूजा करवाई। पूरे घर में शंख, धूप और मंत्रों की आवाज गूंजने लगी। अचानक कमरे का तापमान गिरने लगा, दीवारें कांपने लगी और एक औरत की चीख गूंजी, मैं नहीं गई, मैं मरी नहीं, मैं अब भी यही हूँ। तांत्रिक ने बताया, शालिनी की आत्मा इस घर में कैद है। उसे जलाया गया था बिना मुक्ति दिए। जब तक उसकी राख को गंगा में प्रवाहित नहीं किया जाएगा, ये आत्मा घर और बच्चों को नहीं छोड़ेगी। हमने वैसा ही किया। तहखाने में मिली राख को गंगा में प्रवाहित किया। घर में शांति लौटा और रवि धीरे धीरे सामान्य हो गया। अब हम उस घर में नहीं रहते। वह घर बंद पड़ा रहता है, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। कुछ दिन पहले जब मैं लखनऊ नए घर की बालकोनी में खड़ी थी तो मैंने नीचे सड़क पर देखा, एक लड़की मुझे देख रही है और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वह शालिनी है। थैंक यू सो मच गाइज कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा। मुझे यह देखकर बहुत अच्छा लगा कि आपने वीडियो यहाँ तक देखा है। अगर यहाँ तक देखा है, आई होप आपको अच्छा ही लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक कर ऐसे ही और हॉरर वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर दो गाइज इस चैनल को। एंड हम अपने इस चैनल पर आपके द्वारा भेजी गई हॉरर स्टोरी भी सुनाते हैं। तो आपके पास भी आपका ऐसा कुछ सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस है तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक जीमेल आईडी दी है, वहाँ पर उसे आप शेयर कर सकते हो। एंड मिलता हूँ एक और नई वीडियो के साथ।